So today we are going to revise function. Okay, function already we have discussed, but okay, I'm going to revise. So relation, I think you have understood. Once again, relation. Suppose A is any set 1, 2, 3, B is any other set 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first we write A cross B. This you have understood how to write A cross B, Cartesian product of two sets. 1, 1, 1, 2, 1 means the set which contain element in ordered pair. So A में कितने एलिमेंट है 3 and B में 6. It means A cross B contain 3 into 6 18 element. And what was the definition of set? What I told you, every subset of A cross B is a relation. Sorry, what is the definition of relation? Every subset of A cross B is a relation from A to B. हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना. A क्रॉस B का हर सबसेट A से B में एक रिलेशन है. सबसेट कैसे बनेगा? कोई ना कोई एक कंडीशन को लेके बनेगा. जैसे R1 AB. R1 is a subset of A cross B which contain order pair A from small a from capital A and small b from capital B set. And what is the condition? A is factor of B. A अगला एलिमेंट पिछले एलिमेंट का फैक्टर है. तो कौन कौन आएंगे? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 तो सबका फैक्टर है. 2 2 2 आएगा, 2 4 2 6 आएगा, 3 3 और 3 6 आएगा. तो देखो ये रिलेशन हुआ. इसमें सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? ए क्रॉस बी से आ रहे हैं. ऐसे हम तो जो भी रिलेशन बनाएंगे वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा. दैट्स वाई हमने रिलेशन की डेफिनेशन रख दी. एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ओके, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब इन्हीं रिलेशन में से कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम फंक्शन बोलेंगे. रिलेशन ही फंक्शन है, लेकिन कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा बताते हैं. अब एक रिलेशन तो ये था ए इज़ फैक्टर ऑफ बी, तो इसमें आए. दूसरा हमने बनाया ए बी वेयर बी इक्वल्स टू ए प्लस 1. बी क्या है? ए से एक ज़्यादा है. ठीक है, तो देखो 1 1 नहीं आएगा, 1 2 आएगा. बी 2 है, ए 1 है, 2 इससे ज़्यादा है कि नहीं है? जिस कंडीशन को फॉलो करते हैं वही एलिमेंट आएंगे. तो 2 3 आएगा और 3 4 आएगा, बाकी नहीं आएंगे. एक रिलेशन ये बन गया. एक और रिलेशन बात करते हैं ए बी वेयर बी इक्वल्स टू ए प्लस 4. बी इक्वल्स टू ए प्लस 4 यानी अगला एलिमेंट पिछले एलिमेंट से 4 ज़्यादा हो. तो इसमें कौन कौन आएंगे? 1 5 से ज़्यादा है और 2 6 और 3 से 4 ज़्यादा 7 होना चाहिए. तो 7 तो है ही नहीं, तो 3 7 तो बनेगा. सिर्फ 2 एलिमेंट बने, 1 5 2 6. अब ये 3 रिलेशन हमने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किए. इनमें से कौन सा रिलेशन सेट है, फंक्शन है, हमें ये देखना है. तो पहला वाला फंक्शन नहीं है, तीसरा वाला फंक्शन नहीं है, और बाकी बीच वाला R2 ही ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है. क्यों? मैं बताता हूँ. पहली कंडीशन है इस फंक्शन होने के लिए, जहाँ से एलिमेंट फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से ज्वाइन करता है. लेकिन कंडीशन ये है, ये जो पहला सेट ये कहलाता है डोमेन और ये है कोडोमेन. डोमेन का हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए. यूनिक वर्ड को ध्यान रखना है. 1 एंड ओनली 1 इमेज. रिलेशन कुछ इस तरीके से बने कि यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ बन जाए और यूनिक ही बने. अब पहले वाले में देखो, पहले वाले में तो यहाँ का एलिमेंट है 1, तो 1 की इमेज 1 से ही बन रही. 1 1 1 2 1 3 लाइक दिस. सबसे बन रही 1 4 1 6 सबसे बन रही है. तो A 1 की इमेज मीन्स हमने एक 1 की इमेज जो है
1 से भी हो रही, 1 से ही बन रही, 2 से ही बन रही, 3 से बन रही, 4 से बन रही, सबसे बन रही है। तो इसने फंक्शन की कंडीशन को फॉलो नहीं किया। थर्ड में 1 की 5 से ओके, ये ऐसे डिफाइंड है b इक्वल टू a+4, तो इस हिसाब से 1 की 5 से और 2 की 6 से है, लेकिन 3 की 7 से होनी चाहिए। 7 तो इसमें है ही, मतलब 3 बच गया, उसको इमेज ही नहीं मिल रही। डेफिनेशन क्या है? कोडोमेन है, every element of codomain should have unique image in codomain. Every element of domain has a unique image in codomain. डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलना चाहिए, छोटे नहीं, और यूनिक इमेज ही मिलना चाहिए। तो ऐसा वाला रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो डेफिनेशन देख लो, a relation f from a to b is said to be function। एक रिलेशन को फंक्शन तब कहेंगे if every element of set A has one and only one image in set B। सपोज एक सेट है A और एक सेट है B। A में एलिमेंट है 1 2 3 4, ये है डोमेन, और ये है कोडोमेन। इसमें 1 से लेके हमने 10 तक एलिमेंट रखे हैं। और एफ एक ऐसा रिलेशन है, स्टेटमेंट है, ऐसी कंडीशन है जो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से कनेक्ट कर रही है। एफ को हमने क्या रखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1, ये बना रख दिया। कुछ भी हो सकता है, मतलब इस ऐप में x कहाँ से आएगा? ए से एलिमेंट डालेंगे इसमें। हमने रखा f ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा? f ऑफ x क्या होता है? 2x + 1, तो x की जगह पे आएगा 1, तो 2 1 = 2 + 1 3, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 3। मतलब 1 की इमेज किससे मिल गई? 3 से मिल गई। वन रखने से किसी और से डबल कनेक्शन हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। f ऑफ 2 रखा, यहाँ रखा x की जगह 2, तो f ऑफ 2 2 + 2 2 4 + 1 5, 2 की इमेज किससे मिलेगी? 5 से मिल जाएगी, यहाँ कहीं 5 से मिल जाएगी। इसी तरीके से 3 की 2 3 6 + 1 7, 3 की 7 से मिल जाएगी, और 4 की 9 से मिल जाएगी। यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज 1, यहाँ 4 एलिमेंट थे, चारों की इमेज 1 की 3 से, 2 की 5 से, 3 की 7 से, और 4 की 9 से इमेज मिल गई। सबकी यूनिक मिली। ये इस तरीके से डिफाइन है कि एक की एक ही इमेज मिल रही और कोई यहाँ छूट नहीं रहा। काश यहाँ 5 भी होता तो फिर हम f ऑफ 5 रखते, तो 5 2 10 + 1 11, 11 यहाँ था ही नहीं, 5 रहता, एक मेंबर छूट जाता, तो हम कहते नो इट इज़ नॉट रिलेशन। क्या कंडीशन है? ये डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में मिलनी चाहिए, और यूनिक इमेज में, यहाँ का कोई छोटे नहीं। यहाँ छूट सकता है, कोडोमेन बड़ा हो सकता है, इसमें एक्स्ट्रा मेंबर हो सकते हैं, लेकिन इसके जितने भी हैं वो इससे कोई बचे नहीं, सबकी इमेज यहाँ मिल जाए। इमेज वो कहलाती है, कंडीशन कैसे है? f ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1, तो f ऑफ x मतलब ये f ऑफ x यहाँ कौन किसका एलिमेंट लेना? एक है, एक है एलिमेंट डाला हमने, 1 डाला, तो हो जाएगा 2 × 1 + 3, तो 1 किससे रिलेट हो रहा है? 3 से, तो 1 की इमेज 3 है, 3 की 1 प्री इमेज है। तो ऐसे हर एक मेंबर की इमेज यहाँ मिल रही है, ये हमें पहली चीज़ देखना है। और यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, एक की 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए। ये 2 मिलने लगें तो फिर वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो एक बात समझ गए, पहला सेट कहलाता है डोमेन, ये कहलाता है कोडोमेन। तो रेंज क्या होता है भाई? अब हम बता रहे हैं। कोडोमेन में तो कितने मेंबर हैं? 1 2 से लेकर 10 तक हैं, लेकिन इमेज कौन कौन बन रहे हैं?
1 की 3, 2 की 5, 3 की 7, 4 की 9, सो 3, 5, 7, 9 एज एन इमेज ओनली ये 4 यूज हो रहे हैं, तो इनका सेट कहलाएगा रेंज। सेट ऑफ इमेजेस इज रेंज। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन में से आती है, लेकिन कोडोमेन का सबसेट होती है, कभी कभी बराबर भी हो सकती है मैक्सिमम। तो पहली चीज़, अ रिलेशन from A to B is said to be function if every element of domain has unique image in codomain। तो ऐसे वाले, अब यहाँ ये लोग इसलिए नहीं हो रहे थे, ये जो 1 कहाँ से आ रहा था, कोडोमेन से, डोमेन से, और उसकी इमेज 1 की 1 से भी बन रही थी, 1 की 2 से भी बन रही, क्योंकि क्या है, A इज फैक्टर ऑफ B ऐसे डिफाइंड है, तो 1 तो सबका फैक्टर है, तो 1 1 1 2 1 3, 2 का भी फैक्टर है, 2 2 2 4, दो इमेज बन रही हैं, इसलिए ये फेल हो गया। ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ये यहाँ देखो, b = a + 4 कर दिया, तो यूनिक तो मिल रही है, तो 1 की बन रही 5, यानी b a से 4 ज़्यादा है, तो 1 की बन रही 5 और 2 की बन रही है 6, 2 का 6 से रिलेशन हो रहा है, लेकिन 3 की होनी चाहिए 7, तो 7 यहाँ है नहीं, तो उसकी इमेज ही नहीं मिल रही। तो दो बातें हो गई, यहाँ यूनिक इमेज बन रही है लेकिन सारे एलिमेंट्स की नहीं बन रही, एक एलिमेंट छूट जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फंक्शन। यहाँ सारे की बन रही पर एक की कई ढेर सारी बन रही हैं, तो इसलिए छूट गया। यही एक इस तरीके से डिफाइन, ऐसे और भी हो सकते हैं, मतलब जो फंक्शन, जो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि कोडोमेन का एक ही भी एलिमेंट ना छूटे, हर एक की इमेज मिले और यूनिक इमेज मिले, तो ऐसे वाले फंक्शन को हम रिलेशन कहा करेंगे। और रिलेशन में पहला सेट ये डोमेन होता है, दूसरा सेट जहाँ इमेज मिलनी है वो कोडोमेन होता है, और कोडोमेन में से सिर्फ इमेजेस का सेट रेंज होता है। ठीक है, तो ये अपन फंक्शन के बारे में पढ़े। फंक्शन को थोड़ा सा मैं इस एरो डायग्राम से ही बताता हूँ। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, 2 की 1 से बन रही है, 3 की भी 1 से बन रही है, 4 की भी 2 से बन रही है। इज इट रिलेशन, इट इज़ फंक्शन, यस। आप कहेंगे सर इन दोनों की एक से बन रही, यस बन सकता है। ऐसा नहीं जैसे यहाँ एक ही एलिमेंट से ऐसे दो नहीं फूट सकते हैं, एक की दो, यहाँ के 2 की एक से बन सकती है, 2 की तो एक ही इमेज है ना 1 से, 3 की तो एक ही इमेज है 1, और 4 की 2 से हो गई। ये फंक्शन है। यहाँ से एक की 2 जाती तो फंक्शन नहीं होता। ये देखिए, एक 2 की इमेज 2 से है और 2 की इमेज 4 से भी है, 3 की 3 से, 4 की 4 से हो गई, ये नहीं है क्योंकि 2 की 2 इमेज हो गई। यहाँ देखिए, 1 की 2, 2 की 3, 4 की 5, 5 की 6, 7, ये है। यहाँ देखिए, 2 की 5 से, 4 की 2 से, 6 की 3 से, लेकिन 8 छूट गया। यहाँ सबकी यूनिक इमेज तो बन रही हैं बट एक की नहीं बन रही, तो ये नहीं है। तो कुल मिला के फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करता है, लेकिन इस तरीके से कनेक्ट करता है कि एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही बनती है और हर एक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में मिलती है। कोडोमेन जहाँ इमेज मिलती है उस सेट को कहते हैं, और कोडोमेन के सेट में इमेजेस के सेट को उसकी रेंज कहते हैं। ओके, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसे बंद करते हैं, अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।